चौधरी हमीद साहब हमारे साथ हैं और आज अरशद साहब को जो है गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट का सर चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है आपकी जानिब से, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। आज हमारी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में सालाना जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है वो आज हमारी 5th जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें हमारे जनरल बॉडी के तमाम मेंबरान यहाँ हाज़िर थे। और जैसे कि हमारा पहले भी एक टर्म होती है फिक्स की हुई, हमने 3 साल एक टीम रहती है, फिर 3 साल के बाद दोबारा जनरल बॉडी की मीटिंग आती है और उसमें एक नई टीम को हम तश्कील देते हैं। तो उसी को हमने मद्देनज़र रख के और उसी को आगे चलाने के लिए हमने एक जो सीनियर ट्रस्टी थे उनकी 4-5 राउंड की हमारी आपस की मीटिंग हुई, आपस में मशवरा हुआ, सलाह मशवरा हुआ और हमने कोशिश की कि इलेक्शन से बचा जाए और हमने कंसेंसस पर जोर दिया। हर मेंबर ने कहा कंसेंसस होना चाहिए और फिर हतमी फैसला जो है वो हमारे सामने कोई 4 कैंडिडेट जो है वो सामने आए थे और 4 कैंडिडेट में से सारा बिठा के जो पुराने जो बड़े मशहूर लोग थे उनके साथ मशवरा करके, तो बीइंग ए पैटर्न चीफ मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता था कि सबको साथ लेके चलना और सबके मशवरों के लिए आगे बढ़ना। तो फिर एक नाम पे जो है वो मोहर लगी और 3 जो साथी थे उन्होंने अपने आप को विड्रा किया और उन्होंने भी कंसेंसस के लिए हामी भरी और उन्होंने कहा कि हम भी मेजॉरिटी ट्रस्टी के साथ थे और हम चाहते भी हैं कि मसूद चौधरी वानी साहब की जो परंपरा थी, जो वो चाहते थे जैसे वो बनाते थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे हम उनके ख्यालात को। उसी हिसाब से हमने वही पैमाना लिया और सारे मिलके बैठे और एक मशवरा किया। तो उस पर जो फाइनल मोहर लगी वो जो हमारे अरशद अली चौधरी साहब हैं, जो इसी पुरानी टीम के सीनियर वाइस चेयरमैन थे पहले, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, जिनको काफ़ी पुराने ट्रस्टी और इनको तजर्बा भी था। सब ने कहा कि अरशद साहब को जो है वो मुझे पावर दी कि उनको नॉमिनेट कर दो। तो आज आपने देखा कि हमारी जनरल बॉडी हाउस में यूनानी मसली कंसेंसस के साथ अरशद अली चौधरी साहब को हमने आने वाले 3 साल के लिए जो वो चेयरमैन बनाया है। और क्योंकि इसके साथ 6-7-8 लोगों की टीम भी होती है, कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ट्रस्ट की, मगर उसमें हमने कुछ साथियों ने फैसला किया था बैठ के कि हम जो 4-5-6 साथी और बनाने हैं वो अपने मशवरे से बैठ के अच्छी तरह आपस में बातचीत करके वो बाद में, क्योंकि चेयरमैन का प्रोग्रेटिव भी होता है उसमें कि वो अपने साथ जो टीम लेके चले उसकी मर्जी भी उसमें शामिल होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी के बंदे लेके ताकि वो सक्सेसफुल चले। मगर 2 पोस्टें उनके साथ ऐसी ज़रूरी थी कि जो चेयरमैन के साथ ज़रूरी था अनाउंस करना, वो इसलिए हाउस की मैंने परमिशन लेके और उनकी जो बनाने थे उनकी कंसेंट लेके और सीनियर साथियों से डिस्कस करके उनके साथ 2 साथी हमने और नामजद किए। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर कम ट्रेजर हमने बशीर नूर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको हमने ऐलान किया। और मोहम्मद सादिक आज़ाद साहब जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और इनको हमने ट्रस्ट का आने वाला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। और सब हाल ने तालियों से गूंज के एक आवाज़ में एक सुर में तीनों के लिए, चेयरमैन के लिए भी, फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए भी और जनरल सेक्रेटरी के लिए भी हामी भरी। और इसी तरह फिर मैंने उनकी जो साहब का आउट गोइंग चेयरमैन साहब थे उन्होंने उसका नाम प्रपोज़ किया और मैंने फिर अनाउंसमेंट की और हाउस की इजाज़त ली और रेजोल्यूशन पास करवाया जो आपके सामने है। ये तीनों बंदे, बाकी जो टीम बाकी बची है अभी जो अनाउंस करनी है वो चेयरमैन साहब इंशाल्लाह जल्दी आपस में डिस्कस करके सारे साथियों से बाकी टीम का भी जल्दी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट जो हो जाएगी। इसी तरह हम चाहेंगे कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे पीछे चलता है आगे भी हम ऐसे चले और ये ट्रस्ट हमारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और बानी जो इस ट्रस्ट के थे डॉक्टर मसूद चौधरी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बताए हुए रास्ते पर ये सारी टीम चले और हम अपनी कौम की खिदमत करें और जो मिशन है इस ट्रस्ट का तालीम के दायरे को या बाकी डेवलपमेंट को आगे लेके चलने का, क्योंकि ये टीम बड़ी सक्सेसफुल इसलिए पढ़े लिखे और सुलझे हुए और टेस्टेड हमारे ये साथी हैं। इन्होंने बड़ी देरों की ट्रस्ट में काम करते हुए और अपने पर्सनल फील्ड में भी जहाँ जहाँ ये डिपार्टमेंट में रह के आए हैं, खासकर अरशद साहब भी एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे किसी ज़माने में, सादिक साहब एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए, इनको वहाँ का तजर्बा जो 40 साल का 35 साल का है। बशीर साहब ने 2 डिपार्टमेंट 3 के में नौकरी की हुई है, डिफेंस में की है, सिविल ये इंश्योरेंस में एक बड़े अहदे पे ये एज डिवीज़नल मैनेजर के लेवल तक ये हैं, वहाँ का तजर्बा, फिर इन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इनके सारे तजर्बे को देखते हुए सब लोग मिलकर आप काम करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा ट्रस्ट बहुत आगे जाएगा, मुझे ये उम्मीद है इनसे। सर आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से एक नई जिम्मेदारी जो है वो आज आपको मिली है, क्या मैसेज जो है आप देना चाहते हैं? जैसे कि अभी हमीद चौधरी साहब जो इस ट्रस्ट के पैटर्न चीफ हैं उन्होंने बड़ी तफसीली आपसे बात की, तो जो इत्मीनान जो भरोसा हमारे मेंबरान ने ट्रस्टी ने जो हम पे रखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके इत्मीनान में पूरा उतरें। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी मेंबरान का
کہ جنہوں نے ٹرسٹ کی خدمت کرنے کا ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے۔ صادق صاحب آپ کیا میسیج جو ہے دینا چاہتے ہیں؟ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ آج آپ کو ملی ہے۔ جی شکریہ ہمارے پیٹرن چیف میر چودھری صاحب اور ہمارے جو سینئر ٹرسٹیز ہیں، ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے ایک مشکل ٹاسک دے دیا ہے، وہ کہ مجھے اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ، کیونکہ ٹرسٹ کے مقاصد کو لے کے، جس مقصد کے لیے یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور بانی یہ ٹرسٹ مرحوم ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب کا جو خواب تھا، تو انشاءاللہ جو انہوں نے مجھ پر جو ٹرسٹ اور فیتھ جو ریپوز کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی دن رات دل و جان سے محنت کر کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر مسعود چودھری کے جو یہ خواب ہیں ان کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بشیر نون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بشیر نون صاحب، آپ کو فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ گجردیش چیریٹیبل ٹرسٹ کا بنایا ہے، نئی ذمہ داری جو ہے وہ ملی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو اس گجردیش چیریٹیبل ٹرسٹ جب سے مسعود صاحب نے اس کا خواب دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے ٹیم جو تشکیل دی تھی، تو شروع سے ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو بھی ہمیں ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو پوری ذمہ داری سے نبھائیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک اس ٹرسٹ کے وفادار سولجر سمجھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی ہمیں رسپانسبلٹی، ذمہ داری، جو اعتماد ہمارے اوپر لوگوں نے کیا ہے، ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہی کوشش رہے گی۔ یہ ٹیم ورک ہے، ٹیم ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رہنما اس وقت جو وہاں ہے، اس وقت ہمارے حمید صاحب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ٹرسٹی ہیں، یہ اپنے شوکت جوید صاحب ہیں، اور ارشد صاحب، ان کے والد صاحب چودھری ابراہیم صاحب، وہ بھی ہمارے فاؤنڈر ٹرسٹی تھے، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ اب ان کے صاحبزادے کو یہ ذمہ داری ملی ہے، تو انشاءاللہ پوری نبھائیں گے۔ شوکت جوید صاحب یہ شروع سے ہی ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ میں ہی رہے ہیں، خاص کر کے دو علی حسین حقلہ صاحب اور شوکت جوید صاحب، یہ بھی ایک وفادار سولجر ہیں اس ٹرسٹ کے، اور انشاءاللہ سب کی مدد سے یہ ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک کی مدد سے ہی ٹرسٹ آگے چلے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔